दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। यूरोप में घुमक्कड़, बंजारे, खानाबदोश लोगों का एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिन्हें जिप्सी, रोमानी या रोमा कहा जाता है। ये लोग खाने और काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कुछ दिन किसी शहर या गांव के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के बंजारे लोग। अब शायद आप बोलेंगे कि अगर यूरोप में बंजारे लोगों को जिप्सी कहा जाता है तो इसमें खास बात क्या है। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि यूरोप के देशों में जो लगभग 2 करोड़ जिप्सीज रहते हैं वो भारत के बंजारों के ही भाई हैं। उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। उनके पूर्वज शुद्ध भारतीय थे। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने उनके पूर्वजों के भारतीय होने की बात इसलिए कही है क्योंकि जिप्सियों और भारतीय लोगों के बीच बहुत अधिक समानताएं देखने को मिलती हैं। उनका रंग, रूप, चेहरे की बनावट भारतीयों से मिलती है। उनके रहन सहन के तौर तरीके, उनके धार्मिक विश्वास, पारंपरिक रीति रिवाज भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। उनकी भाषा रोमानी है जो इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडो आर्यन वे भाषाएं हैं जो संस्कृत से उत्पन्न मानी गई हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, मराठी, शोभनी आदि और रोमानी भी। वैसे तो रोमानी भाषा पर पश्चिमी भाषा का बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन आज भी रोमानी भाषा में संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं। भारतीय भाषाओं से समानता के उदाहरणार्थ रोमानी भाषा में आग को याग, आँख को यांक, बाल को बाल, कान को खान और गिनती में 1 को एक, 2 को दुई, 3 को त्रिन, 4 को स्तार, 5 को पाँच और 10 के लिए दिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। India. This language is Romani and Harli dialect. Numbers 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीयों और जिप्सियों में कितनी समानताएं हैं। अब चलते हैं इनके इतिहास की ओर। जिप्सियों का इतिहास आज से लगभग 1500 साल पहले भारत पर विदेशी आक्रमणों के साथ शुरू होता है, जिसके बारे में इतिहासकारों की अनेक धारणाएं हैं। कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए तो वह भारत की धन संपदा के साथ साथ भारत के लोगों को दास बनाने के लिए बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। यह भी कहा जाता है कि मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तरी भारत पर आक्रमण के दौरान ये लोग यहाँ से पश्चिमी दिशा में यूरोप की ओर पलायन कर गए थे। एक और धारणा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि आज से लगभग 2000 साल पहले सिकंदर भारत से 20,000 लोगों को अपने साथ यूरोप ले गया, जिनमें लोहे के हथियार बनाने वाले कुशल लुहार, कुशल शिल्पकार, संगीत के विद्वान, युद्ध विद्या में निपुण गुर्जर, चौहान, सासी, सिकलीगर, डोम, डोगरे, गद्दी आदि जातियों के लोग थे। बाद में ये लोग यूरोप के अलग अलग देशों में फैले। इन्हीं में से कुछ लोगों को अंग्रेज अपने साथ अमेरिका ले गए और आज लगभग 2 करोड़ जिप्सी या रोमा लोगों के पूर्वज सिकंदर द्वारा यूरोप लाए गए 20,000 भारतीय बताए जाते हैं। दोस्तों, रोमाओं का मूल स्थान भारत होने के आधार पर उन्हें उत्तर पश्चिम भारत के कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सिंध और सौराष्ट्र प्रांतों से यूरोप गए हुए या ले जाए गए माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो जिप्सी लोग यूरोप के सभी देशों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिप्सी लोग दक्षिण, मध्य और पूर्वी यूरोप के हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, तुर्की, ग्रीस आदि देशों में बसे हैं। सिंधियों को यूरोप में सिंधे या सिंती रोमा और सौराष्ट्रियन रोमाओं को अमेरिका में जोराचीज कहा जाता है। दोस्तों, जिप्सी या रोमा लोगों को हमेशा से ही बहुत ज़्यादा नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नस्ली भेदभाव की सनक के कारण यहूदियों के बाद सबसे बड़ी तबाही जिप्सियों की ही हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जितने भी देशों पर कब्जा किया, हर जगह उसने यहूदियों और जिप्सियों को कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया। उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए गए और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया। जिप्सियों के मरने की संख्या लगभग 10 लाख तक बताई जाती है। आज के आधुनिक समय में ज़्यादातर जिप्सी लोग यूरोप और अमेरिका के अलग अलग देशों में रच बस गए हैं, लेकिन आज भी उनके साथ नस्ली भेदभाव किया जाता है। यूरोप के लोग उन्हें अपने समाज में अपनाना नहीं चाहते और यही कारण है कि आज भी बहुत से जिप्सी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, हजारों सालों की मुश्किलों के बावजूद भी रोमा लोग अपनी संस्कृति नहीं भूले हैं। वे खुद को रोमानो छावा
यानी राम के बच्चे कहते हैं। शायद इसीलिए इन्हें रोमा कहा जाता है। रोमा लोगों का अपना कोई देश नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीक के तौर पर इनका अपना ध्वज है। ये लोग 8 अप्रैल को रोमा दिवस या रोमा ध्वज दिवस मनाते हैं। रोमा समुदाय के लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। यूरोप में कई सौ सालों की रोमा विरोधी नीतियों के बावजूद रोमा समुदाय के लोग कला, संगीत, विज्ञान, खेलकूद, राजनीति आदि क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। 20वीं सदी के प्रसिद्ध हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन, हॉलीवुड के महानायक शॉन कॉनरी, रोजर मूर, औषधि के नोबेल विजेता डॉक्टर ऑगस्ट क्रैग, हंगरी देश के प्रसिद्ध वायलिन वादक जेनोस बिहारी, अमेरिका के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता एल्विस प्रेस्ली, इन्हें रॉक एंड रोल का सम्राट भी कहा जाता है। 20वीं सदी के स्पेन के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो सभी रोमानी समुदाय से संबंध रखते थे और रखते हैं, और इन सभी को गर्व है कि इनका इतिहास भारत से जुड़ा है। तो दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।